नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पहले भाग में देखते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के पुत्रों ने भी युद्ध में रण कौशल को दिखाया था और जिससे पांडव योद्धा भी भयभीत हो गए थे। तो युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कर्ण का बेटा अपने पिता का बदला लेने के लिए आता है। तो आखिर उसके बाद क्या होता है, तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उसी दिन अर्जुन का कर्ण के पुत्र से भयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वह भी अर्जुन के हाथ वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह कर्ण के पुत्र प्रसन्न की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। वहीं कर्ण के एक और पुत्र को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन, नकुल और सहदेव दोनों ने मिलकर मारा। इस प्रकार से दोस्तों कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता एक जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिंता में सती हो गई। वृषकेतु केवल अकेला रह गया। उसके सभी अपने चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसीलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव था। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। उसने कभी अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण के हत्यारे थे और जिन्होंने कर्ण को अधर्म से मारा था। दोस्तों वृषकेतु धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता था और महाभारत युद्ध में पांडव की जीत हुई थी तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलवाया। अपने पिता के समान वह निडर था। वह पांडवों से डरा नहीं और न ही उनके प्रति कोई मन में गैर भावना थी। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं कुंती को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजे की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था। वह इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा आज भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह और बड़ा लाड़ प्यार मिला और उन्होंने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। और तो और कर्णपुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर और अर्जुन की छत्रछाया में अनेक वर्षों तक शासन किया और मोहन राजा के रूप में खुद को साबित किया। अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों कई सारे राजाओं को परास्त किया। महाभारत का एक आखिरी योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कभी भी यह ज्ञान किसी और को नहीं दिया, क्योंकि वह शांति और महत्व देता था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।